बांग्लादेश की तलबा तहरीक की एक और कामयाबी। बांग्लादेश के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश में फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर करने और अवामी लीग को शामिल न करने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने रजामंदी जाहिर कर दी। फ़ौज ने मुल्क भर से कर्फ्यू उठा लिया। खालिदा ज़िया समेत 11,000 अफराद रहा। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा अफसरान की पकड़ धकड़ शुरू। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेशी फ़ौज के आला ओहदों में उखाड़ पिछाड़। फ़ौज ने हसीना वाजिद के करीबी जर्नल को फारिग कर दिया। न्यूयॉर्क में कायम बांग्लादेशी कौंसलेट में बंगाली ज़बरदस्ती घुस आए। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उठा फेंकी। कौंसलेट का अमला पहले मना करता रहा, बाद में खुद ही शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी। बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 से ज़ायद कैदी फरार। ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गायब। तलबा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गया। दोस्त बदल गए, ज़मीन तंग। हसीना वाजिद का हाल शाही ईरान जैसा हो गया। कोई मुल्क फौरी तौर पर पनाह देने को तैयार नहीं। देरीना दोस्त भारत ने सियासी मजबूरियां बताकर तेवर बदल लिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला कहते हैं, हसीना ज़्यादा दिन भारत में नहीं रुक सकती। मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब। बरतानिया ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात के मुतालबे पर शेख हसीना के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन के हंगामा राय के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीगी रुकने असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कौमी असम्बली और तलाल चौधरी ने सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानब से दोनों ऐवानों में बिल की शदीद मुखालिफत। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवानों में नारेबाजी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बिल नामंजूर, अदलिया जमहूरियत पर हमला, नामंजूर के नारे लगाए। As reported by the standing committee to be taken into consideration at once. I think ayes have it, consequently motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में गरजे, कहा ये पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, हसीना वाजिद को फ़ोन करके पूछ ले भागना कैसे है। आज आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह ही भागना पड़ेगा। देश बांग्लादेश है, पाकिस्तान पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की फौज है। इनका कंपैरिजन किसी हवाले से बनता नहीं है। सियासत में इंतशार लेके आए, सियासत में तोड़ फोड़ लेके आए, नफरत लेके आए, कौम को तकसीम, सियासत में तकसीम और फिर ये तकसीम आपकी गली मोहल्ले की सतह तक चली जाती है। पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से ना किया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज ने सरहदों के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हसीना वाजिद ने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप की। 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तकसीम दर तकसीम की सियासत को अपनाया, कौम को तकसीम किया। करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसाइयत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। पीटीआई रहनुमा मोहम्मद खान की पुरजोश तकरीर। कहा, इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई किस तरह हमें इस हक से महरूम कर सकता है।
ये अदारा जो है आइन बनाता है, आइन का खालिक है। दूसरे अदारे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो चीज हम लिखते पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, उसकी वो तशरीह करते हैं। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेसपास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमजोर करेगा और अदारों को कमजोर करेगा। अदालत का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। इदारे एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा असम्बलियों को पैकअप करके ख़त्म कर दिया जाता था, एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। KP का जो हशर किया वही आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। आपने जो चूरन बेचा, आज आप इस चूरन पर बात नहीं करते। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी के जज्बाती तक़रीर अपोजिशन को निशाना बनाया। कहा KP में तलबा को तालीम हासिल करने का हक़ नहीं है क्या? डिजिटल टेररिज्म में भी आपने सारी हदें पार कर ली। आपका बूढ़ा लीडर जेल में तरह तरह की सहूलियात मांगता है। धरना तो अब कई धरनों में तब्दील होता जा रहा है। अब कई शहरों में, अभी कराची में तो चल ही रहा है और बाकी शहरों में भी ये अब शुरू हो जाएगा। फिर शाहराहों पे बैठने का प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम तो ज़रा लंबा है। अच्छा। और हुकूमत को चाहिए कि जो भी हमारे मुतालबात हैं और वो सब के सब जायज़ हैं, उसको कबूल करें। अब हमारा मुतालबा अगर ये है कि बिजली की कीमत वो होनी चाहिए जो लागत है, तो क्या गलत है? बिल्कुल सही। हुकूमत के फैसलों का बोझ अवाम क्यों उठाए? हुकूमत को हमारे मुतालबात दुरुस्त लग रहे थे। अगर हमारे मुतालबात जायज़ हैं तो हुकूमत कबूल करे, लेकिन अब कमेटी भाग गई, उन्हें तलाश किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू, कहा गोल तो फिर पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म हाउस में कई शहरों में धरने का सिलसिला शुरू हो गया। 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी ने लाहौर में भी धरने का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त को वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, निगल गया। स्पीकर साहब, उस वक्त से हमें भी डरना चाहिए। एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद की हुकूमत खा गया, हमें भी इस वक्त से डरना चाहिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा आईनी इदारे की ज़िद में की जाने वाली कानून साजी ठीक नहीं, मखसूस नशिस्तें उनको देनी चाहिए थी। अपोजिशन हुकूमत दोनों के हाथों से वक्त निकल रहा है। अदालत ने यह कानून साजी उड़ा दी तो हम कहाँ खड़े होंगे? शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने कहा, ओलंपिक्स में मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूं। पाकिस्तानी एथलीट ने पहली बार 86.59 की थ्रो करके इवेंट के फाइनल राउंड में जगह बनाई। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84 मीटर की थ्रो करना थी। अरशद नदीम 8 अगस्त को फाइनल में जेवलिन फेंकेंगे। अपने अमला वल्ले देखो जी मेरे पल्ले, ये वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। मेहरबानी कर दुआ करो कि पाकिस्तान का झंडा लेके मेरा बेटा आवे, इंशाल्लाह मेरा बच्चा जित के आएगा अल्लाह के हुक्म नाल। अरशद नदीम जिंदाबाद। मैं अपने बेटे से बहुत फख्र है। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा बाहर गेम खेलन गया, इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मैच खेलेगा और पाकिस्तान का मेडल जीतेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कौन? अमेरिका चीन के दरमियान मुकाबला। चीन 22 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त, अमेरिका के 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे पोजीशन। मेजबान फ्रांस 13 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। बांग्लादेश में जारी मुजाहरों के दौरान विराट कोहली के हमशक्ल की वीडियो वायरल। भारतीय क्रिकेटर के हमशक्ल शख्स ने भरपूर जोश और खरोश से नारे लगाए, जिसके दौरान नौजवानों ने इसको कांधों पर उठाए रखा। बानी PTI को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर ली। अडियाला जेल में आलमी मुआहदों और जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्त। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा। बानी ने कहा, फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा सकता। अदालत का सहूलियात की रिपोर्ट जमा करवा कर कॉपी दरख्वास्त गुजार के वकला को देने की हिदायत।
रऊफ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असलहा बरामदगी केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की थी। रऊफ हसन की रिहाई रोपकार मौसूल होने पर अमल में आई। वकला अडियाला जेल से रिहाई के बाद रऊफ हसन को लेकर रवाना हो गए। मुल्क खैरात से नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ बता दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, रवा माह के अख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरबी सिंध के करीब। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की एडवाइजरी जारी। सैलाबी सूरत हाल, मकानात, फसलों, बागात को नुकसान। दरियाई हुंजा में शदीद सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर पिघलने के ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंछर झील की सतह बुलंद। बलूचिस्तान के 25 अजला के नदी नालों में तुग़यानी। शाहिवा कैनाल में शिगाफ। रहीम यार खान में करोड़ों रुपए लागत से तैयार इमरजेंसी OPD एक बारिश बर्दाश्त न कर सकी। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों को अदालत से वापसी पर निशाना बनाया गया। मकतूलीन के पार्किंग के ठेके के मामले पर झगड़ा चल रहा था। मकतूलीन की शनाख्त लईक ज़मान आदिल के नाम से हुई। जख्मी शख्स नौमान रिक्शा ड्राइवर है। जाए वक़ूअ से 3 कौल मिले। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक एक जख्मी शख्स नाले में भी गिरा, जिसकी तलाश जारी है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कातिल बेटे अब्दुल क़य्यूम ने अपने वालिद से 13 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के इनकार पर क़य्यूम वालिद से सख्त नाराज था। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में मज़ीद हैरानकुन इंकशाफात। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी ने 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवा दी। सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट घर पहुंचना ही था कि जालिम बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। मुलजिम क़य्यूम ने चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी की वारदात करवाई थी। गज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,666 हो गई। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत से 50 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। सहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में छापे के दौरान 5 फ़लस्तीनियों को अगवा किया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद। चौदह अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के चीनी कौंसल जनरल शाओ शीरी की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वक्त से गुफ्तगू। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानिया में नस्ल परस्ताना तासुब पर मबनी फसादात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज तलब कर ली। कहा, फसादात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए, अदालत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। भारत का मुतासिबाना रवैया। बरतानिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा। बरतानिया में मुजाहिरों को जवाब बनाकर शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। और बेटी को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाने का मिशन। मूवी पैराडॉक्स इफेक्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।